जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल जो है बहुत अच्छे अच्छे मौजू हैं जिस पे बात हुई मैंने। आज एक मौजू बहुत ही अहम है। अगर तो आप इसको पूरा सुनेंगे इंशाल्लाह और दूसरों को शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और उन्हों को भी होगा। ठीक है ना। तो हमारी वीडियो का एक ही फ़ायदा है कि आपको थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन आपको अच्छी अच्छी बातें मालूमात होती हैं। तो आज का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त था। बाद दफ़ा हम रात को सोते हैं, जब हम सोते हैं ना तो हम ज़रा सा एक थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। हम ये देखें कि हमारा नाक नाक जो है ना, राइट वाला ज़्यादा एक्टिव है या लेफ़्ट वाला। हम थोड़ा सा ये उंगली है इसको ऐसे करके देखें तो आपको पता चलेगा ज़्यादा कौन सा कर रहा है गैस को ना, जो ऑक्सीजन है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिस्चार्ज कर रहा है। फिर आपने उसी करवट सोना है। लेकिन देखा गया है सारे दिन की जो है हमारी वर्किंग है और ऑक्सीजन का लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्चार्ज करना है, तो ये राइट वाला जो है हमारा जो है नाक, ये नथना है, ये इसका सुराख है, उससे ज़्यादा गैस आ रही होती है और जारी होती है, और लेफ़्ट वाले में थोड़ी सी कम होता है। तो आपने सोना कैसे है इसको ज़रा सा देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगी पूरी वीडियो। तो होता ये है कि रात को सोने में बहुत सारी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक यानी कि पैरालाइज का अटैक होता है या दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है ना। तो मैं सोने का तरीका भी आपको बताऊंगा और उठने का तरीका भी। पहले आप चेक करें कि आपके ऑक्सीजन ज़्यादा राइट से जा रहा है लेफ़्ट से जा रहा है। ज़्यादातर हमने देखा है हमारी एक्सरसाइज में, हमारी जो है क्या कहते हैं इसमें आया है, क्या कहते हैं रिसर्च में, कि राइट वाला जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और लेफ़्ट वाला कम होता है। तो आपने क्या करना है, जब राइट वाला ज़्यादा ऑक्सीजन को पेनिट्रेट भी कर रहा है और डिस्चार्ज भी कर रहा है, तो आपने भी राइट साइड पे सोना है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल इजी वे में ऑक्सीजन को पेनिट्रेट, और एक्सरसाइज के अंदर देखा है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहा है ऑक्सीजन को। तो आपने उसी साइड पे सोना है, सीधी करवट सोना है। हाथ को इस कान के नीचे रख के, दूसरे हाथ को इस शानों पे रख के, यानी कि पाँव की जो है थाई पर रख के, ऊपर रख के सो जाए शानों पे। तो आपका जो लेफ़्ट वाला है वो रात के वक्त जब मसल्स वर्किंग कर रहे होंगे आपके, और जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होगा और आपका जिगर भी सही काम कर रहा होगा और दिल को भी आराम मिलेगा और आंखों के अंदर, दिमाग के अंदर भी सही ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो इंशाल्लाह ये जो लेफ़्ट वाला है सुबह एक्टिव है। जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपका लेफ़्ट वाला भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग करते हुए नज़र आएगा। क्योंकि होता ये पॉल्यूशन की वजह से बारीक छोटे छोटे इसमें जो है वो होती हैं, फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और उस फिल्टर्स की वजह से आपका जो है नाक जो है उल्टी साइड का थोड़ा कम वर्क कर रहा होता है। लेकिन रात को जब आराम मिलता है और पॉल्यूशंस भी कम हो जाता है, रात को गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, मिल फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, एयर बहुत ईजी होती है, और फिर फजर के वक्त जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो ये लेफ़्ट वाला भी सही वर्किंग करना शुरू कर देता है। कोई एलर्जी कॉस्ट नहीं करता, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पे ही सोएंगे तो उस पर प्रेशर आएगा, उस पर और प्रेशर आएगा, और जब उस पर प्रेशर आएगा उस नथने के ऊपर, उस सुराख के ऊपर, तो हो सकता है कि आपको अटैक आए, हो सकता है आपको जो है ना वो पैरालाइज हो जाए। तो सुन्नत भी यही है। हम हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि राइट साइड पे आप करवट सोएं, फिर बाद में भले आप नींद के अंदर जिस तरह से आपका मामूलात में चली जाए ज़िंदगी, आपका बॉडी, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें। ठीक है ना। जब आप इस तरह सोएंगे तो आप बहुत इजी वे पे आपकी थकन दूर हो जाएगी, बहुत तरीके से आपका जो नींद का जो सफ़र है अच्छा हो जाएगा। कहते हैं नींद मौत की बहन है, और रात को जो है वो इसी तरीके से खुदा हमारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है जब हम नींद में जाते हैं, और हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मूड में चली जाती है, चार्जिंग मूड पे चली जाती है। बहुत ही ज़रूरी है रात का 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का सोना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरा बॉडी का मोड जो है आपका रिलैक्स मोड में जाता है और सारा पूरा वर्किंग हो रही होती है, ब्लड साफ़ हो रहा होता है, ऑक्सीजन के अंदर, लंग्स के अंदर प्रॉपर जो है ना वर्किंग हो रही होती है, क्योंकि सारे दिन के थके हुए होती हैं चीज़ें। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसी मोबाइल से खेलते रहते हैं। यही हमारा दुश्मन है। इसी वजह से लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक, पहले क्या था, पहले लोग टीवी देखते थे, लेकिन जब पीटीवी का ज़माना था तो बहुत अच्छा था, 11:30 बजे पीटीवी ख़त्म हो जाता था और फरमान इलाही आ जाता था, लोग बंद करके सो जाते थे। लेकिन अब टीवी भी ऐसे चैनल्स आ गए हैं तो 24 घंटे चलते हैं। तो इसके बड़े नुकसानात हैं, है ना, कि वो अगर आप आधी रात को सोएंगे और फिर जो है वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, आपका जो है रिलैक्स मूड, थोड़ा सा पीरियड मिलेगा बॉडी को, ठीक है ना, आपके फेफड़े, आपका दिल, आपका दिमाग
में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। आदमी मर जाता है ना, तो काफ़ी देर तक दिमाग में ऑक्सीजन होती है और वो देख रहा होता है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन वो देख ज़रूर रहा होता है। लोगों की बेइतनाही देख रहा होता है, लोगों की बेवफाइयाँ देख रहा होता है। लोग क्या करते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं। लोग अपने गप्पों में लगे होते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता। वो कहते हैं लाओ यार, कैसे लाओ, मुर्दे को जो है नहलाना है, उसको दफनाने का, यार वो कब्र का इंतज़ाम करो यार। तो दिमाग खुला हुआ होता है, दिमाग बिल्कुल वर्क कर रहा होता है। कोई 90 मिनट्स कहते हैं, कोई 1.5 दिन कहता है, ठीक है। तो ये तो बस बहरहाल ये तो हर दुनिया में हर एक के साथ लगा हुआ है। लोग याद करें ना याद करें, हमें तो अपना काम करना ही है ना जी। हम तो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे जो है वो हमें भी नुकसान हो और दुनिया को भी नुकसान हो। पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव वेव्स जो है वो हमने डिस्चार्ज करनी है। तो उसके लिए है कि आप बिल्कुल ईजी होकर रात को सोएं, ठीक है, और प्रॉपर नींद हो आपकी। ना खाना खा के सोएं, तकरीबन 3 घंटे पहले खाना खाएंगे आप सोने से, ताकि वो खाना आपके मैदे से आपके आंतों में पहुंच जाए। मैदे से निकल गया और आंतों में पहुंच गया, इसका मतलब कि वो एक दफ़ा आपने पकाया चूल्हे पे, फिर वो अंदर पका और फिर वो आगे अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। आपको कोई नहीं कह रहा कि भाई आप इस तरह बैठो, इस तरह चलो, इस तरह उनको पकड़ना ही। खुद ब खुद ये प्रोसेस होता रहता है। अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ये सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। आप थोड़ा सा इसको सही कर लें इंशाल्लाह, तो देखें बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और सीधी करवट से ब्रश करके सोएं, दांत साफ करके सोएं, कुल्ली तो करके ही सोएं जी, ठीक है। और जब आपको उठना हो तो एकदम सीधे मत उठें। आप जब सीधा उठ जाओगे ना, हमेशा करवट लें, करवट लेके उठ के बैठ जाएं। बैठने के बाद एक 30 सेकंड, 1 मिनट जितना हो सके, उसके बाद अपने वॉशरूम वगैरह जो भी जाना है जाए। अगर आप एकदम उठेंगे ना तो आपका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा और उसी में बाद दफ़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बीपी शूट हो जाता है, बीपी गायब हो जाता है। लोगों का यहाँ तक देखा बीपी गायब हो जाता है, होता ही नहीं है, ज़ीरो, और वो मौत के मुंह में चला जाता है, ठीक है। अगर आपके घर में एसी चल रहा है तो भी आप थोड़ा बैठ जाएं। एसी को 24 के मोड पे चलाएं, 16 पे मत चलाएं, क्योंकि 16 के मोड पे जब आप इसको चलाओगे ना रात को सोते वक्त, तो कमरा जो है वो बिल्कुल चिल कर देगा। आगे बात तो आपको भी प्रैक्टिस में होगी, वो चिल कर देगा। फिर आप जब उसी तरह उठ जाओगे और अपने बाथरूम में जाओगे, वो उस पर तो एसी नहीं चल रहा, बाथरूम का दरवाज़ा बंद है, वो होगा गर्म, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हम तो इसी चैनल पे आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे ना, कोई नाच गाना तो नहीं बताएंगे ना, है कोई और स्टोरी तो नहीं बताएंगे, यही बताएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा हो। तो आपने करना क्या है कि एसी को 24 पे चलाएंगे, 26 पे चलाएंगे। 24 भी इजी है, अगर 10 बाय 14 का कमरा है आपका तो इस पर चलाएं आप इसको। कमरा आपको जो है वो कर देगा, नॉर्मल कर देगा और आपको आराम से नींद आ जाएगी। अगर उसमें भी आपको कूलिंग नहीं होती तो एक बात और बता दूँ, हल्का सा पंखा चालू कर दें, है ना, तो इससे भी आपका कमरा बेहतर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर बेहतर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते एसी ना चलाओ भाई, ऐसी गर्मी पड़ रही है, हम आपको थोड़ी कहेंगे कि इस तरह मुशक्क़त में अपनी रात गुजारो। थोड़ा सा इसका ख्याल कर लें और ये उठने बैठने के अंदर, सोने में और उठने में ये एहतियात कर लें इंशाल्लाह, तो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर की, आपको हार्ट की, आपको पैरालाइज की, आपको दिमाग की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे जो है आपको डॉक्टरों और हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका ख्याल करेंगे इंशाल्लाह, और आगे इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन को दबा लिया करें, शेयर किया करें, वीडियोस को शेयर भी किया करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही आला है। अस्सलाम वालेकुम।